और खबर यह भी है कि गाजा जंग पर ईरान की एक और रणनीति को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री की लेबनानी नेताओं से मुलाकात को लेकर खबरें मिली हैं। लेबनानी पीएम नजीम मेकाती के साथ बैठक हुई है और गाजा जंग पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि लेबनान संसद के स्पीकर के साथ बैठक हुई है और इस बैठक के क्या संकेत हैं ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि जंग पर दोनों नेताओं के बीच जिस तरीके से चर्चा हुई है, सवाल बड़ा है, क्या ईरान विश्व युद्ध कराएगा? रणनीति के तहत पहली बड़ी बात आपके सामने, क्योंकि मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जिस तरीके से ये जुटे हुए हैं समीर, ये एक बड़ा संकेत है। जहां देखिए किस तरीके से हुती विद्रोही और हिजबुल्लाह दोनों तरफ की बात को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से हुती विद्रोहियों को ईरान का अंदर खाने ही समर्थन हासिल है, वहीं ईरान के उकसावे पर इजराइल पर हिजबुल्लाह भी हमलों को अंजाम दे रहा है। समीर, बिल्कुल, ईरान का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। ईरानी इशारे पर शिप को अगवा करने का आरोप या आरोप कह लीजिए, क्योंकि अब तो हुती विद्रोहियों ने सीधे सीधे माना, वीडियो जारी किया, एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज को कैसे अगवा किया हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर दबाव डालने के लिए। वहीं ईरान से हथियार मिलने का दावा हिजबुल्लाह खुद भी करता है। यानी इन दोनों के पीछे कौन है? हुती और हिजबुल्लाह किसकी शय पर इतने बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं? जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, सुरभि, ईरान। संजय सोई सर, अब ईरान और ईरान की ये भूमिका युद्ध के इस हालात के बीच में और ये जो पोस्टरिंग और मीटिंग्स की तस्वीरें जारी कर बड़े संकेत दे रहे हैं, ये किस और इशारा कर रहे हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस डिप्लोमेसी को समझना और उसमें ईरान की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए सुरभि जी, ऐसा है कि ईरान ने काफ़ी कोशिश की थी ओआईसी की मीटिंग, और बार बार भी कई बार उन्होंने जैसे पुकार लगाई कि सभी देश इकट्ठे हो जाएं, लेकिन काफ़ी देश समझ रहे हैं कि ईरान की चाल क्या है, किस प्रकार से वो गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर अब लास्ट में इन्होंने जो मीटिंग हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है इस समय में, कि हमास का नेता इस्माइल हानिया और नसरुल्लाह और ईरान के विदेश मंत्री, क्योंकि इस समय में सीज़ फायर की बात चल रही है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या हमास का मोराल डाउन हो रहा है इस समय में? हमास की लगातार काफ़ी कैजुअल्टी हो रही है, मारे जा रहे हैं, इजराइल की सेना अंदर बढ़ रही है। दूसरी तरफ से ईरान ने यह भी दावा किया है कि ये सीज़ फायर का मतलब है कि पैलेस्टीनियन की जीत हो गई है। उन्होंने ये भी दावा किया, इसको एक विजय के तौर पे देख रहे हैं कि इजराइल कुछ नहीं कर पाया, जो अपने उद्देश्य थे उससे पूरा नहीं हो पाया, और यहाँ पर देखिए हम मजबूर कर दिया उनको सीज़ फायर करने पर। तो यहाँ एक बात यह है, दूसरी बात हमास का मोराल हाई करने के लिए, तीसरी बात हिजबुल्लाह की कब एंट्री कराएं? क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह से अंदर आएगा या इस तरह से फायर करता जाएगा? देखा जाए तो उनकी जो फायर का नंबर बढ़ते जा रहे हैं लगातार, उनका पोस्ट के ऊपर। बिल्कुल सही बात है संजय सोई साहब। और देखिए, इस बीच वेस्ट बैंक से एक अहम खबर आ रही है। गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने मिसाइल से वेस्ट बैंक के इलाके को बनाया है निशाना। नेबलस के पुराने इलाके पर कैसे की गई बमबारी, ये तस्वीरें आप देखिए। हमले के बाद कई इमारतों में आग लग गई। रिहायशी इलाका जिसे बनाया गया निशाना वेस्ट बैंक में भी इजराइल की तरफ से, ये तस्वीरें देखिए। अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड का इजराइल पर हमला, एक और बड़ी खबर, जहां गाजा से इजराइल पर गोले दागे गए हैं और लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक और तस्वीरें जारी कर बड़े नुकसान का दावा किया गया है।